हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवलिंग के बारे में। तो ये सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग का पार्ट नंबर 2 है। मतलब सर्वेइंग अपन ने पढ़ लिया है, अब लेवलिंग पढ़ रहे हैं। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है वो ये लिखा है। लेवलिंग इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या एलिवेशन निकालना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से हाइट निकालनी है अपन को, तो ऐसी हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, कोई ऐसा ग्राउंड है आपका, तो आपको यहाँ की हाइट निकालनी है। ये पॉइंट P है, P की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ट्राइपॉड डिस्टेंस से हमारा इंस्ट्रूमेंट जमा लेंगे और लेवलिंग कर लेंगे। तो हाइट निकालने के लिए या एलिवेशन निकालने के लिए काम में आता है। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, एक होता है डंपी लेवल, डंपी लेवल, दूसरा होता है ऑटो लेवल। अपन मतलब डंपी लेवल भी यूज कर सकते हैं या तो फिर ऑटो लेवल भी यूज कर सकते हैं, डंपी लेवल या ऑटो लेवल। उसके बाद स्टाफ, स्टाफ कौन सा यूज करते हैं हम, स्टाफ मतलब जैसे कि आपको पी पॉइंट पे निकाला, यहाँ पे अपन स्टाफ टिका के रखेंगे या पकड़ के कोई भी बंदा खड़ा हो जाएगा, तो स्टाफ को क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं। दोस्तों अब एक टर्म की बात करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो हमारे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है और ये सबको पता है कि हर एग्जाम में आता ही है। तो ये आपको अगर पता नहीं है तो ये हर एग्जाम में आता ही। अगर आपने आरजीपीवी का बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देखा होगा तो ये आपने सुना होगा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, देखा होगा उसके अंदर। तो ऐसा आता है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये 7 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 14 में भी पूरा एक क्वेश्चन बड़ा ही आ जाता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग को समझाओ। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा और जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको वो आपको लिखना है कॉपी में और वैसा ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। अगर आप समझ लोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, हम इसे यूज क्यों करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या, टू डिफरेंस इन लेवल ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है कोई से, तो उसके बीच का ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए। अब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग हमको यूज क्यों करना पड़ी, हमें यूज करना पड़ी क्योंकि हम देखो अर्थ का कर्वेचर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसा कुछ होता है। अब अपन को क्या करना है कि इस पॉइंट पे अपन को कुछ निकालना है, ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे कुछ निकालना, अपन को क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्टाफ रखेंगे, फिर उसके कुछ थोड़ी दूर पे क्या रखेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट रख देंगे। ये ऑटो लेवल अपन ने जमा के ऐसा रख दिया ऐसा, तो क्या होगा, पूरा अच्छे से लेवल नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, इतना इतना हाइट में टेंजेंशियली आएगा बस। जो इसका टेंजेंशियली जितना भी होगा ना उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो इसी के लिए हम क्या यूज, इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग इसीलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि रेसिप्रोकल लेवलिंग हम यूज क्यों करते हैं, ट्रू लेवल निकालने के लिए। ये तो आपको समझा दिया। अब क्या है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जैसे कि कोई ऐसा है, दो आपको ग्राउंड है और बीच में कोई वाटर बॉडी डेप्थ में आ रही है, या तो इसके अंदर गहराई है या तो ये वाटर बॉडी है। तो मान लो कि ये कोई वाटर बॉडी है और अपन को क्या दे दिया, एक ये पॉइंट दे दिया यहाँ पे P और यहाँ पे पॉइंट दे दिया बच्चों Q। तो हमको क्या लेवलिंग निकालनी, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग का हम यूज करेंगे। इस तरीके से यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाफ रख देंगे P वाले पॉइंट पे और एक बार स्टाफ मतलब और एक स्टाफ लाके रख देंगे Q वाले पॉइंट पे। क्या करेंगे, हम इधर तो स्टाफ रख देंगे, फिर कहीं से उधर वाली एक जगह पे जाएंगे और Q पॉइंट होगा वहां पे भी स्टाफ रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहां से थोड़ी सी दूरी पर क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट जमा देंगे। तो क्या होगा कि अगर इसमें मैंने समझा ऐसा करके कि अगर ये पास में है बहुत, तो क्या होता है, अर्थ का कर्वेचर पूरा गोल होता है, पर हम मानते नहीं है। ये आपको पहले वाले वीडियो में समझ आ गया होगा। पर अगर बहुत पास में है तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट मान लेते हैं, कोई कर्व नहीं मानते हैं। और ऐसा होता भी है क्योंकि आप कर्व की इतनी सी जगह पर जाओगे तो आपको बिल्कुल सीधा ही लगेगा और होता भी है। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का लेवल करा, मतलब लेवलिंग नापी यहाँ से यहाँ तक की, तो आपको सीधा सीधा ऐसा दिख जाएगा। तो ये से आप लेवलिंग नाप सकते हो पूरी ऐसी। ये रख दिया आपने स्टाफ और आपका लेवल आ गया। पर Q पॉइंट दूर है तो थोड़ा सा कर्वेचर पे आ गया ऐसा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, अपना डंपी लेवल रखेंगे और P पे निकालेंगे। तो जब हमने P पॉइंट पे निकाला तो ये वाली पॉइंट पे आ गया फर्स्ट केस, जब P पे निकाला तो P1 आ गया और इधर वाला क्या आ गया, Q1। ठीक है, अब इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं। अब ये वाला एक और आपको क्या करना है, 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहले P पे निकाला, डायग्राम बनाया, अब Q पे निकालो। P पॉइंट है, P पॉइंट से अपने स्टाफ को हटाया नहीं, Q पॉइंट है, Q पॉइंट से भी हमने स्टाफ को नहीं हटाया, कोई जरूरत नहीं है हटाने की।
क्या करेंगे अब बच्चों, हम अब क्यू पॉइंट पे स्टाफ रखेंगे। क्यू पॉइंट पर हमने स्टाफ को रख दिया, तो हम क्यू से जो मेजर करेंगे, तो ये भी एक वाटर बॉडी थी, मतलब यही डायग्राम मैंने इधर बना दिया। तो अपन क्यू पे स्टाफ रखेंगे, तो सेकेंड केस में क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू P2 और Q2। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि हम जब ऐसा जो लेवलिंग करते हैं तो हमारा जो कर्वेचर होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। कैसे होता है नेग्लेक्ट, आपको थर्ड पॉइंट में मालूम पड़ेगा, अभी सेकंड पॉइंट चल रहा है। अब निकालेंगे हम डिफरेंस इन लेवल। तो फर्स्ट केस में निकालते हैं डिफरेंस इन लेवल। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है ये, ट्रू डिफरेंस, ट्रू या एक्चुअल डिफरेंस इन लेवल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, D बराबर Q1 माइनस E इंटू P1, माइनस P1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस इन लेवल सेकेंड केस में निकालेंगे। सेकेंड केस में निकालेंगे डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस इन लेवल, यही चीज वापस से लिखेंगे। और D बराबर क्या आ जाएगा, Q माइनस Q2 माइनस P2 माइनस E, ये आ जाएगा। हमने निकाला कि ये फर्स्ट केस ऐसा होगा कि हम P पे निकालेंगे, सेकंड केस होगा Q पे हम डेप्थ लेवल रख के रीडिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए क्या देगी वैल्यू P1 और Q1, सेकंड केस के लिए वैल्यू आ जाएगी P2 और Q2। ये अभी अभी जस्ट आपको बताया। फर्स्ट केस के लिए हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला से मतलब कैसे निकालेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे पहले तो Q1। अब Q1 में क्या होगा, क्या होगा Q1 में एरर होगी, स्मॉल एरर होगी तो E जो भी लिख के बताया था, और फिर साथ में माइनस P1। और ऐसे ही सेकेंड केस के लिए क्या होगा हमारा, Q2 माइनस P2 माइनस E। अब ये क्या है, जो E है यहां पे लिख लो E, एरर, टोटल एरर। ओके, देन क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है ये, अब ये किसके बराबर था, दोनों बराबर थे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये D के बराबर थे, ये भी D के बराबर था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लो, ऐड 1 and 2, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल्स टू, हाँ, Q1 माइनस E माइनस P1 प्लस Q2 माइनस P1 माइनस E, P2 सॉरी, ये हो गया। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2D का 2D ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस E माइनस P1 प्लस Q2 माइनस P2 प्लस E। तो अब क्या होगा दोस्त, E से E कैंसिल हो जाएगा, D इजिकल्स टू हमारा आ जाएगा Q1 माइनस P1 प्लस Q2 माइनस P2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा थर्ड चीज क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारा क्या होगा, जो एरर होगा वो रेसिप्रोकल लेवलिंग में कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम ट्रू डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ 2 पॉइंट के लिए, ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए। सेकंड चीज क्या था कि क्यों करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डेटा आ जाता है, डेटा मतलब क्या होता है, नीचे ढलान आ जाती है, ढलान, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, और ये ढलान मतलब कुछ भी हो सकती है, गड्ढा भी हो सकता है, यहाँ हम जहाँ पे दब के लेवल ले जा नहीं सकते हैं, या तो फिर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसे करने से हमारी क्या होती है, एरर जो आती है कर्वेचर के कारण, एरर कर्वेचर के कारण पूरी कैंसिल हो जाती है, और रिफ्लेक्शन भी कैंसिल हो जाता है, मतलब नेग्लेक्ट हो जाता है या कैंसिल या गायब हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग का। तो अगर भी मैंने आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग समझाया, उसके तीनों पॉइंट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट्स को नोट कर लेना, और फिर जो मैंने डायग्राम बनवाया था वो डायग्राम बना लेना दोनों, फिर वो सॉल्व कर लेना। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है, सेकंड वाले पॉइंट लिखना है, पहले आपको फर्स्ट लिखना है, देन सेकंड लिखना है, देन थर्ड लिखना है, उसके बाद वो डायग्राम बना देना, वो इक्वेशन से सॉल्व कर देना, आपको पूरे 14 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर।
ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके हम रेफरेंस लेते हैं, मतलब द रिलेटिव परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस whose elevation on the respect to some assumed datum। कोई भी एक अपन एक डेटम मान लेते हैं, मतलब डेटम मतलब क्या होता है? हाइट या डेप्थ। तो डेटम में क्या करते हैं हम? कोई सा भी एक एज्यूम डेटम मान लेते हैं, मतलब कोई सा भी एक मान लेते हैं कि भैया इसकी हाइट इतनी है, तो आपको कोई एक साइट है इतनी बड़ी आपकी, है ना, तो उसका आपको एक है ना लेवलिंग करनी पड़ेगी, कोई आपको एज्यूम करना पड़ेगा बेंचमार्क। तो कुछ भी चीज आपने एज्यूम कर ली, एक पिलर बना दिया छोटा सा आपने, उसको बेंचमार्क ले लिया, तो उससे आप सारे हाइट मेजर करोगे, उस पॉइंट से सारी हाइट मेजर करोगे, उसको बोलते हैं बेंचमार्क। उसके बाद होता है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर इंस्ट्रूमेंट इज चेंज। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करा, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझो कि ये पॉइंट है, अपन ने यहाँ से क्या करा, यहाँ की लेवल कर ली, यहाँ पे लेवल कर ली, यहाँ पे लेवल कर लिया, ये 2 3, और हमें यहाँ से हटाना है क्योंकि हमको दूर का लेवल करना है, तो ये अपन ने यहाँ से इसको यहाँ पे हटा लिया, फिर मेजर करा 1 2 और 3 पॉइंट, तो ये जो चीज होगा ये होगा चेंज पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल को हम आगे बोलते हैं, क्या होता है? ये हाइट ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू डेटम, मतलब पॉइंट से डेटम तक की हाइट। क्या आपका पॉइंट आया कोई सा, उससे डेटम तक की हाइट जो होगी वो होगी रिड्यूस लेवल। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आगे किसका आगे? आगे ऑफ कोलिनेशन। क्या होता है? जब है ना लेवलिंग करते हैं ऐसी, तो ये मान लो कि ये कोई सा ऑटो लेवल है, डम्पी लेवल है, यहाँ से जो सीधी सीधी लाइन जाती है ना, जो ऑटो लेवल से एक इमेजिनरी लाइन जाती है ऑटो लेवल से सीधे इंस्ट्रूमेंट तक, मतलब लेवलिंग स्टाफ तक, तो वहां से लेके नीचे तक की जो डिस्टेंस होती है, जहां तक लेवल करेक्ट मेजर हो जाता है, उस पॉइंट पे हाइट ऑफ कोलिनेशन का जो आगे होता है, लाइन ऑफ कोलिनेशन जो है ना, ये जो इसके बीच में निकल के आती है डम्पी लेवल में से, वो फिर क्या होता है कि ऐसा डंडा जाता है, तो यहां से जो यहाँ तक की हाइट होगी जो, वो होगी क्या? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। समझते हैं क्या बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड क्या होता है? तो बैक साइड क्या होता है? अपन ने जब सर्वे करेंगे, मतलब जब लेवलिंग करेंगे, तो जो पहली जो अपन डिस्टेंस लेवल मतलब जो पहला लेवलिंग करेंगे, पहला लेंगे उसको क्या बोलेंगे? बैक साइड। और जो आखिरी लेंगे हम, आखिरी जो जब लेवल करेंगे, आखिरी चीज जो लेवल करेंगे इस पॉइंट के पास, मतलब ये पॉइंट पे अपन ने जो पहली डिस्टेंस पहली चीज मेजर करी, पहला लेवल करा, उसको क्या बोलेंगे? बैक साइड। और जो आखिरी करा उसको क्या बोलेंगे? फोर साइड। पहले को बैक साइड, आखिरी को फोर साइड। और जो बीच में हम मेजर करेंगे 1 2 3 या कितने भी ये लेवल करेंगे बीच में, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। वापिस समझो, बैक साइड मतलब जो पहला मेजर करेंगे, फोर साइड मतलब जो आखिरी वाला मेजर करेंगे, और इंटरमीडिएट साइड मतलब जो बीच के लिए 2 3 है, ये इंटरमीडिएट साइड हो गया, ठीक है।